जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत आज 6वां चैप्टर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिए गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? तो उत्तर डी हो जाएगा 180 अंश देशांतर। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किनके निकट है? तो किसके निकट है? तो उत्तर डी हो जाएगा 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। चौथा नंबर प्रश्न, ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उत्तर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पांचवा प्रश्न, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, तो टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है? ताकि कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न दिए गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो एल्यूसियन द्वीप समूह। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 शाम होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो उत्तर सी हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से। 12 नंबर प्रश्न, ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ऑप्शन बी हो जाएगा नैनी का। 14 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा 4 बार विचलित होती है। 16 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न कर सके। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है
तो वह स्थान कहाँ होगा? तो वह स्थान 180 अंश ईस्ट में होगा। 18 नंबर प्रश्न, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो शाम 3:20 होगा। 19 नंबर प्रश्न, यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? उत्तर हमारा हो जाएगा 2 बजे रात्रि। 20 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो देशांतर में 35 अंश का अंतर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 अंश से गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? उत्तर भी हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है। 25 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह असत्य है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में जान लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह सही है। दूसरा, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। 26 नंबर प्रश्न, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो आदिस अबाबा इथियोपिया में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? तो 75 अंश पूर्वी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 29 एवं लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ, शहर बी 7 ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है, तो 80 मिनट का होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।